चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी। नैब के उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल। 2 रोज पहले वजीर आजम को इस्तीफा पेश किया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा वापस लेने का कहा, लेकिन मैंने मुआजरत कर ली। पसंद हो नापसंद की बुनियाद पर एहतसाब नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ केसेस बनाऊं या खत्म करूं। हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक काम किया। आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरान से अलविदाई खिताब। आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद हुकूमत का नए चेयरमैन नैब की तैनाती का फैसला। 3 नामों पर गौर। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इरफान इलाही, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान, साबिक DGFI बशीर मेमन के नामों पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन नैब ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। आफ्ताब सुल्तान मानी खेज बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों ने तरमीम करके नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि इन पर दबाव डाला जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के बाकी लोग चेयरमैन नैब के इस्तीफे से सबक लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दें। इमरान खान को जमानत मिल गई, लेकिन शाहिद खाकान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ये दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जलसा किया गया। मनसूबाबंदी के तहत अदालत के बाहर लोग इकट्ठे किए गए। आप मुल्जिम हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वर्ल्ड कप लेने नहीं गए थे। पंजाब बार कौंसिल जाली दस्तखत करने पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट का लाइसेंस मुअत्तल करे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब और पुख्तूनख्वा में अब इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कल अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए दावत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास के इलामिया जारी। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर फैसले करता है और करता रहेगा। आईन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की अदम पेशी पर फैसला सुना दिया। शरीक मुल्ज़िमा उस्मा आदिल के वारंट भी जारी। बिल्कुल ठीक ऐलान किया अलवी ने, आईनी और कानूनी। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। और मरियम बच्चियों की जगह वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया है। सदर ने जबरदस्त आईनी, हकीकी और कानूनी काम किया। मुल्क को इलेक्शन की तारीख बचा सकती है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आरिफ अलवी ने हक अदा कर दिया। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर खाना जंगी और कहत होगा। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत हमारी नहीं फिर किसकी है, कौन लेकर आया। आए पार्लियामान में वापस बैठे, आए हमारे साथ बात करें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा सा मुकमका की ज़रूरत है कि हम आए, बात करें, बेयर मिनिमम कंसेंसस हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना हो तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो हो कि हम एक दूसरे के साथ पार्लियामान में कैसे हमारा रूल्स ऑफ द गेम क्या होगा, इलेक्शंस में रूल्स ऑफ द गेम क्या होगा। पार्लियामान में वापस आए और हमसे बात करें। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को फिर मशवरा। कहते हैं इमरान खान तौबा माजरत कर लें और मान लें कि वो गैर जमहूरी थे। ये चाहते हैं फौज सियासत में किरदार अदा करे, उन्हें इख्तिदार में वापस लाए। नई सिविलियन और अस्करी क़यादत ने उनकी पॉलिसी पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती रखने वाला मुल्क पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आईन शिकनी पर आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं पार्लियामेंट आईन शिकनी करने वालों का हाथ रोके। आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख का हुक्मनामा नहीं सिलेक्शन नामा जारी किया जिसे मुस्तरद करते हैं। कहा इमरान खान की अदालतों में शाहाना पेशियां निजाम अदल का मुंह चढ़ा रही हैं।
तोशाखाना केस इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी। वकला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन के वकील का एतराज, पिम से तिब्बी मुआयने की इस्तदा। इमरान खान को आने में क्या मसला है, ऐसा रहा तो ट्रायल लंबा हो जाएगा। जज के रिमार्क्स, 28 को एक्सरे हो जाएगा। इमरान खान के वकील का मौक़िफ़, अदालत ने अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज कल से होगा। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास दिन 2 बजे गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों का भी गिरफ्तारियां देने का फैसला। नून लीग की रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि इमरान खान अनोखे लाडले हैं, जब दिल चाहे अदालत में पेश होते हैं। सरकारी अस्पताल का बोर्ड बनाकर इमरान खान की टांग का मुआयना कराना चाहिए। अवाम को जेल जाने का कहकर खुद अबूरी जमानत करा रहे हैं। आमदन से जायद असासों का केस, नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को कल दोबारा तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार प्रॉपर्टी, इनकम और अखराजात की तफसीलात के साथ पेश हो। नैब का नोटिस साबिक वज़ीर आला 16 फरवरी को तलब करने पर पेश नहीं हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा रखी है। मुल्क की खराब मुआशी सूरत-ए-हाल के बावजूद अफसरान बाला की मौजें। सेक्रेटेरिएट और दारुल हुकूमत के ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 150% एग्जेक्टिव अलाउंस मंजूर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। प्राइवेट सेक्रेटरीज अलाउंस से महरूम रहेंगे। वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासी इस्तेकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुआशी पॉलिसी को बारावर होने के लिए कम से कम 10 साल दरकार होते हैं। 2013 में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। हमने 4 बरस में 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए। हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए निजी शोबे को मराद दे रही है। तकरीब से खिताब। 11 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? कराची के साथ हमेशा की तरह बल्दियाती इलेक्शन में भी मजाक किया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमने वजारतों के लिए कराची का सौदा किया। इलेक्शन कमीशन इन सब का अलायकार बना रहा। खुद इस्लामाबाद जाकर कराची का मुकदमा लड़ूंगा। महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 39 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 2 मार्च को होगी। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ बाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अवाम ने गर्म मलबूसात दोबारा निकाली। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान।